can see level rate of interest will reduce from R0 to RF1 and output will increase only from Y0 to YF1. ये आया change. But if the curve is steeper, अगर curve steeper है, due to that rate of interest will fall more. जो rate of interest है वो ज़्यादा fall करेगा, it will be RS1. More fall will be there in the rate of interest and output will increase more due to fall in the rate of interest from YF1 to this was YS1 steeper hai, right? So we can see that if the LM curve is steeper in shape, then much change in the rate of interest and output will be there. But if the rate of if the LM curve is flatter, then the lesser effect on the output will be there, right? So monetary policy is more effective in case of steeper curve and it is less effective in case of flatter curve, and reason we have already discussed. Is that clear? Excuse me, ma'am. Anju? मैम अब आरबीआई मतलब पॉलिसी बनाते वक्त एलएम कर्व को कंसीडर करता है या नहीं करता है? वो इफेक्टिव नहीं, दे डू कैलकुलेशंस करते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और आउटपुट पे कितना इफेक्ट आएगा, राइट? हाउ मच रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी रिड्यूस, हाउ मच मनी सप्लाई शुड बी इंक्रीज एंड हाउ मच टारगेटेड रेट ऑफ आउटपुट कैन बी इंक्रीज. टारगेटेड रेट ऑफ क्योंकि आपका अगर जीडीपी इंक्रीज करने का टारगेट लाइक फॉर एग्जांपल बाय 5% है, देन हाउ मच रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी रिड्यूस, बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी सेंसिटिव. ये सेंसिटिव चीजें हैं, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस करना चाहिए, दे डू देयर रिसर्च ऑन दैट. ये उस पर रिसर्च करते हैं, प्रॉपर कैलकुलेशंस होती है. आफ्टर दैट ओनली दे डिक्लेयर दैट हाउ मच एक्सपेंशन विल बी डन, हाउ मच रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी रिड्यूस. बिकॉज इसका सबसे बड़ा जो एक डर होता है अगर अनकैलकुलेटेड आप एक्सपेंशंस कर रहे हो, सबसे बड़ा होता है कि मॉनेटरी सिस्टम वीक होता है, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम होता है, आपका जो एक्सचेंज रेट है वो इससे डिस्टर्ब होता है. सो दे मेक कैलकुलेशंस, ये रिलेशनशिप्स वो कैलकुलेट करते हैं एंड देन ओनली दे टेक द डिसीजंस. ये हम बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता रहे हैं, बट एक्चुअली इन रिलेशनशिप्स को कैलकुलेट करने लग जाओ तो यू नीड लॉट्स ऑफ डेटा. तुम्हें डेटा की जरूरत है जिससे इंडियन इकोनॉमी में किस तरीके से इफेक्ट आता है, कितनी आउटपुट कैपेसिटी है, कितना इंक्रीज हो सकता है, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दैट. बट फाइनल क्रक्स जो हम तो जब कोई मॉडल या थियरी करते हैं तो हमसे सब बड़ी सिंप्लीफाइड वे से करते हैं, जस्ट टू शो कि किस तरीके से जो इफेक्ट है वो नजर आएगा. लेकिन जब इसको एक्चुअली करने लगते हैं, देन लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ रिसर्च, लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज आर इंक्लूडेड इन दैट, राइट? सो यस, आरबीआई जो है वो इन चीजों को देखता है, वो इनके हिसाब से ही डिसीजन मेकिंग करता है कि क्या आउटपुट पे इफेक्ट आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस करके. ऐसा तो नहीं कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट या सब मनी एक्सपेंशन कर रहे हो तो उससे सिर्फ इन्फ्लेशनरी प्रेशर ही आएगा और एक्चुअली आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज इन्फ्लेशन इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर एनी कंट्री, राइट? सो दे डू कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स. हाँ, उनकी मैथमेटिकल या डेटा नंबर बेस्ड या डेटा बेस्ड कैलकुलेशंस ऑब्वियसली होंगी, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अल्टीमेटली डेटा के बाद किस तरीके से चेक किया जाता है, right? So this is that means if the in any economy LM curve is steeper, then monetary policy is effective, and if the LM curve is flatter, then the effect of the monetary policy is lesser. और effective flatter या steeper क्यों होगी, that will depend on the demand for whether the demand for money is less interest elastic or whether the demand for money is more interest elastic, ज्यादा interest elastic है. अगर ज्यादा interest elastic होगी, that means investment में जो conversion है वो कम होगा, और अगर वो less interest elastic होगी, that means जो investment में conversion है वो ज्यादा होगा, right? So this is the depending on the shape of the LM curve कि LM curve किस तरीके का है monetary policy की effectiveness में. अब second करते हैं IS curve, क्योंकि
इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी डिपेंड्स ऑन बोथ दी कर्व्स, दोनों कर्व्स पे डिपेंड करेगी, एलएम पे भी और आईएस पे भी। अब हम लेते हैं मॉनेटरी इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑन द स्लोप ऑफ द आईएस कर्व। आईएस कर्व से ये कैसे रिलेटेड है? सो इफ वी टॉक अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी और हम इसकी इफेक्टिवनेस देख रहे हैं, व्हेन इट विल बी मोर इफेक्टिव, ये इन केस ऑफ आईएस कर्व, and when in which case it will be less effective, right? Now monetary policy will be more effective, ज्यादा इफेक्टिव होगी, इसका ऑपोजिट कर लो, राइट? अगर तुम कह रहे हो एलएम कर्व स्टीपर है तो ज्यादा इफेक्टिव है, उल्टा होगा आईएस कर्व में, मॉनेटरी पॉलिसी ज्यादा इफेक्टिव है इफ द आईएस कर्व इज फ्लैटर। अगर आईएस ऑपोजिट, आईएस कर्व इज फ्लैटर, अगर फ्लैटर है, and it will be less effective if the IS curve is steeper, अगर IS curve जो है वो steeper है। IS curve flatter means investment expenditure is highly interest elastic, क्योंकि IS में हम इक्वालिटी बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी से आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं, इट इज रिलेटेड विद द सप्लाई ऑफ मनी, वेदर इट इज एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी, एंड with the expansionary and contractionary monetary policies there is effect on the rate of interest, effect आता है rate of interest पे। and if the flatter is the IS curve, अगर IS curve flatter है, that means investment is highly interest elastic, जो investment है वो highly interest elastic है, right? That means with the little bit fall in the rate of interest, investment will increase multiple times, जो investment है वो multiple times increase हो जाएगी। and if the IS curve is steeper, अगर IS curve steeper है, that means investment is less interest elastic, जो investment है वो less interest elastic है। अब इस केस को हम करते हैं, right? now let us take the तो पहले दो एक्सट्रीम कर्व्स को ले लेते हैं। लेट अस टेक द फर्स्ट एक्सट्रीम केस, इफ द आईएस कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक, अगर आईएस कर्व जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है, देन इन दैट केस विद द एक्सपेंशन इन द मनी सप्लाई, दैट मींस ये आपका एलएम कर्व है, राइट? एंड इफ देयर इज एक्सपेंशन, अगर एक्सपेंशन आती है monetary policy में, then LM curve will shift in this direction, LM curve जो है इस direction में shift हो जाएगा, LM curve will shift from LM1 to LM1, and when we can see whole of the effect of this expansionary policy will be on the output, पूरा का पूरा जो effect है वो output पे आ रहा है, so output will increase from Y0 to Y1, जो आउटपुट है वो Y0 से Y1 हो गई। दिस इज परफेक्टली इलास्टिक। अगर हमारा IS कर्व है, then monetary policy will be 100% effective, monetary policy 100% effective होगी। That means जितना भी आप सप्लाई करोगे, whole will be converted into investment, पूरा का पूरा investment में convert हो जाएगा, right? And output will increase from, that means इनफिनाइट टाइम जो है, अनलिमिटेड टाइम जो है वो इन्वेस्टमेंट चेंज हो जाएगी, एंड आउटपुट विल इंक्रीज फ्रॉम Y0 टू Y1, जो आउटपुट है वो Y0 से Y1 हो गया। इज दैट क्लियर? मैम मनी सप्लाई में इंक्रीज हुआ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में कैसे चेंज नहीं आया? रेट ये परफेक्टली इलास्टिक है, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितना इन्वेस्टमेंट चेंज होगा हम ये कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपका रिजल्ट इन्फिनिटी है। That means it is actually कितना change आएगा, that is beyond calculation. तो मैम वो तो IS कर्व से हो गया ना, तो मतलब LM कर्व से अगर हम देखें तो जब भी हमारा मनी सप्लाई बढ़ता है तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है।
तो LM कर्व इफेक्ट नहीं होगा अगर हम सपोज ले यहाँ पे, लेकिन ये एक्सट्रीम केस है ना बेटा, अगर हम रेट दैट मींस हल्का सा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर फॉल हुआ, हल्का सा भी अगर हम फॉल कंसीडर करते हैं, वी कैन नॉट कैलकुलेट कि कहाँ जाएगी इन्वेस्टमेंट, वो हम कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते, राइट। सो दैट इज व्हाई जब हम परफेक्टली इलास्टिक कर्व्स लेते हैं तो हम एक पॉइंट के बाद जो है एक ही पॉइंट लेते हैं, उसके बियॉन्ड हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपका रिजल्ट ही इंफिनिटी आ रहा है, ठीक राइट। सो हम ऑन ग्राफ इसको शो नहीं कर सकते, हाउ मच मल्टीपल टाइम्स चेंज विल बी देयर, वी कैन नॉट फाइंड आउट दैट। हम उसको दैट मींस ये जो LM कर्व में चेंज आया है फ्रॉम LM टू LM1 ड्यू टू दिस इन्वेस्टमेंट विल चेंज इन ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लाई टाइम्स इनकम विल इंक्रीज, मल्टीप्लाई टाइम्स इनकम जो है वो इंक्रीज होगी। सो 100% जो है वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सपैंड करते जाओ, इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी, आपकी आउटपुट इंक्रीज होती जाएगी, right? So in that case there will be no problem with inflation also, क्योंकि आप कन्वर्ट करते जा रहे हो, इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी, इन्वेस्टमेंट अगर if the factors of production are available in the economy, output will keep on increasing. So that is why it is a rare case. ये बहुत ही rare, या you can say कि इसका कोई evidence नहीं है, ये extreme case आ जाता है कि 100% effectiveness जो है वो monetary policy में exist कर रही है, then in that case आपको जो है कोई और पॉलिसी लेने की जरूरत ही नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी सबसे बहुत इफेक्टिव है, इकोनॉमी में कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ओके मैम, राइट। सो बट ये नहीं होता है, राइट। ये हमारा हम एक एक्सट्रीम केस ले रहे हैं कि इफेक्टिवनेस बहुत हाई होगी अगर IS कर्व हमारे फ्लैटर होंगे, राइट। और अगर हम ले लें कि दिस इज आर IS कर्व, ये IS कर्व है जो बिल्कुल आपका वर्टिकल लाइन है, then in that case this is your LM curve, ये आपका LM curve है, आप monetary policy से expansion करते हो LM1, you can see there is change in rate of interest, but investment is not interest elastic at all, investment interest elastic नहीं है, then in that case you can see if there is fall in the rate of interest but there will be no change in the investment में कोई change नहीं है, in that case output will remain at y0, right? यस मैम। So these are two extreme cases, दो extreme cases ले लिए। अब हम लेते हैं in between, intermediate अगर हम लेते हैं, extreme cases नहीं है, then in that case we will take a flatter curve to show the elastic IS curve, flatter IS curve, and we will take the steeper curve to show the less elastic IS curve. So ये suppose this is one initial curve, ये हमारा LM curve है, and suppose इसमें हम दो कर्व्स लेते हैं, suppose this is one IS curve, IS0, ये this is flatter, ये flatter curve है, and this is our second curve, ये हम second curve ले रहे हैं, this is IS steeper curve, ये steeper curve है, and this is our equilibrium point, ये equilibrium point है, and right now on this rate of interest is R0 and output level is Y0. If there is expansion in the monetary policy, अगर expansion है then the curve will shift in the downward direction में shift होगा, and we can see that with the little bit fall in the rate of interest from R0 to R1, output will increase from Y0 to Y1. In case of steeper curve, there is much fall in the rate of interest R2, but जो output है वो increase नहीं हुई है, right? So it is, this is steeper and this is flatter and this is steeper. So we can see जो flatter curves हैं उनका जो effect है that is higher as compared to the steeper curve, क्योंकि ultimately हमने देखना है कि output पे कितना effect आ रहा है, output has increased more if the investment is interest elastic investment means IS curve is flatter, अगर flatter है IS curve, and
output will increase lesser if the IS curve is steeper. Steeper IS curve means investment is less interest elastic. जो investment है वो कम interest elastic है. Right? Is that clear? Yes, ma'am. So, right. So this is basically about the monetary policy, effectiveness of the monetary policy. So finally, through this, we have reduced जो हमारा result निकला. अगर हम यहाँ पे लेते हैं monetary policy, right? And monetary policy की more effective, and this side we take less effective. यहाँ पे हम ले रहे हैं LM कर्व. LM कर्व का भी दो केस लेते हैं, स्टीपर LM कर्व एंड फ्लैटर LM कर्व. और यहाँ पे भी हम ले रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं IS कर्व. IS कर्व में स्टीपर IS कर्व एंड फ्लैटर IS कर्व. राइट. सो दैट मीन्स हमने किया कि इन केस ऑफ LM कर्व, if it is steeper, अगर ये steeper है then it will be more effective, and if it is flatter then it is less effective. ये less effective है. and in case of IS curve, अगर हम IS curve की बात करें, then if the curve is flatter it is more effective, and if the curve is steeper it is less effective. So monetary policy का ultimately ये हमारा result आया है. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. अब हम next करते हैं fiscal policy. Right. Fiscal policy means in which the government tries to influence the investment, employment, output in the economy through fiscal policy. Right. That fiscal policy deals with the expenditure of the government, revenue of the government. Fiscal policy deals with that. Right. And now in the same manner जैसे हमने monetary policy का किया, in the same manner the effectiveness of the fiscal policy will depend on the slope of LM and IS curve. IS और LM curve की slope पे depend करती है. Right. Now when we talk about fiscal policy, हम fiscal policy की जब बात करते हैं, there can be two types of a fiscal policy. दो तरीके की फिस्कल पॉलिसी हो सकती है. वन इज द एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी. एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी मींस व्हेन द गवर्नमेंट इंक्रीजेस द एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज करती है या टैक्स रिडक्शन करती है, दोनों ही जो है वो एक्सपेंशन को शो करते हैं. सो इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रिडक्शन इन द टैक्सेशन represents the expansionary fiscal policy, and increase in taxation and reduction in the government expenditure shows the contractionary fiscal policy. Contractionary fiscal policy को show करता है. Right. If the suppose this is IS curve, if there is expansionary policy, अगर government expansionary policy लेती है, expansionary fiscal policy, due to expansionary fiscal policy, IS curve shifts in the upward direction. जो IS curve है वो shift होता है upward direction से में, and because of that we can see that with the expansion, जब हम मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज कर रहे थे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस हो रहा था और आउटपुट जो है हमारी इंक्रीज हो रही थी. बट इन दिस केस फिस्कल पॉलिसी के केस में देखो, अगर हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी करते हैं देन there is increase in rate of interest and there is increase in output. दोनों ही increase हो रहे हैं. Right. And this increase in output is due to increase in the government. Suppose autonomous investment किया government ने, expenditure government ने किया, due to that multiplied times income will increase. जो income है वो multiplied times जो है increase हो रही है, and on the other hand there is increase in the rate of interest. So expansionary fiscal policy leads to increase in the rate of interest and increase in output. Output को increase करती है. Right. And contractionary fiscal policy जो है on the other hand, contractionary fiscal policy IS0 will shift the IS curve in the downward direction. Downward direction में shift करेगी, and due to that there is reduction in the rate of interest. Rate of interest में reduction होगा and output भी जो है वो reduce हो रहा है. Now can you tell me that due to expansionary policy why there is increase in rate of interest?
आइडिया? जब गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी पॉलिसी ले रही है, that means government is making more investment. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then what will happen? Demand for investable funds will increase. Rate of interest will increase, right? So due to this type of effect come on rate of interest and output level. So there can be two types of policies: expansionary policy, which increase rate of interest as well as income level; contractionary fiscal policy, which reduces rate of interest as well as the output level, right? अब इसमें इसको continue करने से पहले I will discuss one more effect with you, right? Suppose government earlier the rate of interest was R0, output level was Y1. Government makes the investment. Due to this, in the short duration, initially क्या होगा? Immediately output will increase multiplier times. If rate of interest is right now at R0 level only, output will increase from Y0 to Y2 because of the government expenditure. But finally, that means first the shift is from here to here. This is what is expected. ये expected है कि output Y1 से Y2 पहुंच जाएगी, but actually जो economy है that settles down at point E1. जो economy है वो E1 पे settle down हो गई. So actually Y1 से Y2 की जगह जो income है that has increased only from Y1 to Y0 because there is increase in rate of interest from R0 to R1. Why this has happened? Because when the government increases the expenditure, demand for funds has been increased by the government also. Because of that, the rate of interest will start increasing क्योंकि demand funds की बढ़ गई है as compared to supply. Due to this, rate of interest has increased. जो rate of interest है वो increase हुआ है. Due to increase in the rate of interest, private investment, जिसको हम induced investment कहते हैं, induced investment will shrink. जो induced investment है वो shrink करेगी और shrink करके क्या होगा? जो Y1 से Y2 होना चाहिए था वो actually Y1 से Y0 पे settle हुआ. तो ये जो impact है, ये जो contraction है ये वाली, this is known as crowding out effect. हम इसे crowding out effect कहते हैं. Is that clear? Yes, ma'am. Right? अब हम कल कंटिन्यू करें क्योंकि क्राउडिंग आउट इफेक्ट हम इसमें यूज करेंगे वर्ड, तो इसलिए अब हम कल डिस्कस करेंगे that what should be the slope of